वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर ले रखा है जिसकी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मार्क कर रखी है, राइट। ये जो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना रखा है, स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई मिरर को टच कर रही है, इसे बच्चों मैं प्रिंसिपल एक्सिस कहता हूँ, राइट। और छोटे छोटे और कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूं। ये जहाँ पे टच कर रही है मिरर को, इसे मैं पोल ऑफ द मिरर कहता हूँ। और ये जो गैप है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इसे मैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहता हूँ। एंड इस पोल और फोकस के बीच की जो गैप है, इसे मैं फोकल लेंथ कहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमें एक तरह से फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर r में एक बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए समझते हैं कैसे इसे हम करेंगे। तो एक रे मैंने मान लिया पैरेलल आई। अब आप जानते हो फोकस की प्रॉपर्टी है कि वो उस पॉइंट से पास करेगी लाइक दिस, राइट। साथ ही साथ एक और बात, दैट अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करूं इस पॉइंट पे जो मिरर पे लाई कर रहा है, तो मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है ना, दैट ये लाइन जो सेंटर से पास कर रही है वो स्फेयर पे बिल्कुल नॉर्मली गिरेगी। तो बेसिकली दिस लाइन बिकम्स द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो मैं ना कुछ पैरामीटर्स मार्क कर देता हूँ। मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ, तो नेचुरली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी थीटा हो गया, राइट। एंड आप सोच सकते हो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स से ये भी थीटा हो गया। तो एक तरह से ये जो ट्रायंगल है जिसे मैं स्पेसिफाई करता हूँ, दिस वन, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, राइट। तो डिस्कशन पर्पस के लिए ना बच्चों, मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना लेता हूँ ताकि मैं थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री आपको ढंग से दिखा सकूँ। तो यही है वो ट्रायंगल बच्चों, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब आप सोचो, मैंने जैसा शुरुआत में आपको बताया था, ये गैप इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r। एंड सिमिलरली आप सोचो तो ये भी r के इक्वल है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो मैं अगर ये गैप फाइंड आउट कर लूँ किसी तरह से, तो मैं बेसिकली r में से ये गैप माइनस करके फोकल लेंथ f फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो समझते हैं ये गैप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपली, इस ट्रायंगल में अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो लाइक दिस, और सिंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं इन दोनों साइड्स को x बोल देता हूँ, राइट। एंड नेचुरली आप थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लगा के देख सकते हो दैट दिस गैप इज नथिंग बट x cos थीटा, राइट। कैसे? इस बेस अपॉन x, लेट्स से b है ये, अगर मैं इसे b कह दूँ तो b बाई एक्स इज सिंपली cos थीटा एंड b इज नथिंग बट x cos थीटा। तो सिंपली ये भी हो गई x cos थीटा, और ये पूरी मैं जानता हूँ r के इक्वल है, तो x cos थीटा प्लस x cos थीटा 2x cos थीटा मिलके बनी r। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई r बाई 2 cos थीटा, इधर आके बन गया sec थीटा, राइट। तो ये जो गैप है, दिस इज बेसिकली x। तो नेचुरली आप कह सकते हो f हमारी फोकल लेंथ इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर r माइनस x। तो मैं लिख सकता हूँ उसे r माइनस एक्स इज r बाई 2 sec थीटा। तो ऑफकोर्स फोकस ना, आप देख सकते हो मैथमेटिकल रिलेशन से ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से मैं अगर थीटा को बड़ी करते जाऊंगा, ये पॉइंट चेंज करती जाएगी। अब टेक्निकली ये हमारे इंट्यूशन के थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा है। हम तो जानते हैं सारी पैरेलल रेज एक जगह कन्वर्ज करती है, तो ऐसा टेक्निकली देखो तो आप नहीं है बच्चों। थोड़ा सा हम इसमें ना एक अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लेते हैं, जिससे हम अपने उस पुराने रिजल्ट जो हमने बचपन से पढ़ रखा है दैट सारी पैरेलल रेज फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, उस तक पहुंचेंगे उसी अप्रॉक्सीमेशन को लगा के। तो वो कैसे होगा बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं। अभी के लिए मैथमेटिकल रिलेशन जो सबसे जनरल है, दैट इज़ द फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू r माइनस r बाई 2 सेक थीटा, जहाँ पे r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर और थीटा इज़ द एंगल
जो हमारी इंसिडेंट रे मिरर पे बना रही है नॉर्मल के साथ, दिस वन, राइट। ऑफ कोर्स बच्चों, ये सारा डिस्कशन तो हमने एक तरह से कॉनकेव मिरर के लिए किया। आप सोचो तो ये सारा डिस्कशन हम कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते थे, बस ये जो सारे कैलकुलेशंस हमने मिरर के लेफ्टवर्ड किए हैं वो कॉनकेव के केस में राइटवर्ड हमें करने पड़ते, राइट। एंड ये पूरी ज्योमेट्री बिल्कुल ही सिमिलर होती एंड इसी तरह के रिजल्ट पे हम कॉन्वेक्स के केस में भी पहुंच सकते थे इजीली। आई होप आपको ये जनरल रिलेशन समझ में आया बच्चों, और ये वीडियो पसंद भी आया। ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप दबाएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।